हादी ज़ारा के सामने एक ही बात करता है कि अगर कल को मोमानी जान आपको बोलती है कि आप हादी को छोड़ दें, इसके साथ अपना जो ताल्लुक है इसे ख़त्म कर दें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? तो ज़ारा जहाँ पर देखें कि इनकार करती है। ज़ारा कहती है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन देख लेना कि ज़ारा की खाला जब ज़ारा के सामने ये बात करेगी, इससे बोलेगी कि आपका ताल्लुक हादी के साथ किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, आपकी शादी हादी के साथ नहीं हो सकती। तो ज़ारा जो होगी आंखें बंद करके अपनी खाला की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी और हादी के साथ अपना जो ताल्लुक है जो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। ज़ारा 100% ऐसा करेगी और हादी को इस मामले पे बहुत सा दुख होगा और हादी को इसी बात की जो टेंशन है ना, ये खाई जा रही है। जो मेहरू होती है, मेहरू को जब बच्चे की उम्मीद मिली है तो उसके बाद ये अपने घर में नहीं रहती, जो इसका अपना ज़ाती घर है। ये जैन वालों के साथ बात करती है कि देखें कि मैं कुछ टाइम के लिए जो वो जाती हूँ अपनी माँ के घर में। तो आगे से जैन की माँ जो है इसे इनकार नहीं करती, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी जो ये देने वाली है तो इसकी थोड़ी सी जो वैल्यू है ना, ये बढ़ चुकी है। तो जब ये अपने घर में जाती तो वहां पर माँ जो होती है ना, इसके साथ बात करती है, इसे कहती कि देखें बेटा, आपने जिस वक्त जो शादी का सोचा था जैन के साथ, तो आप एक मकसद लेकर जा रही थी, तो आज आपका वो मकसद जो है मुकम्मल तौर पर पूरा होने वाला है। तो आपने किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी कोताही नहीं करनी या गलती नहीं करनी जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। देखें कि वो मकसद तो लेकर गई थी, लेकिन अब इसका जो मकसद है ना, ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। इसके दिमाग के अंदर और तरह की बातें जो चलना शुरू हो चुकी हैं। इसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि अगर ये आपको बता दे जहां पर कि भाई मैं ये करने वाली हूं ना, तो हो सकता है कि आप ये सब कुछ बर्दाश्त ही ना कर पाए। और माँ को इस बात का डर है, तो इसी वजह से ये बार बार मेहरू को वार्निंग देती है कि प्लीज़ आपने जो कुछ भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे जो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। आज आपके पास सब कुछ आने वाला है, ये जायदाद, ये पैसा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, बस एक दफा जो है वो आप वली वारिस इनको दे दे। लेकिन मेहरू की सोच चेंज हो चुकी है और ये अपने बच्चा जो है वो हसूत में ज़ाया करवाना चाहती है। कुछ टाइम के बाद जो है ना, ये जैन और जैन की माँ आते हैं मेहरू को लेने के लिए। तो ये मेहरू के साथ बात करती है, इसे कहती है कि देखें मेहरू, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम आपको लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे पास ही रहें। हम जो वो आपकी सेहत का ख्याल भी करेंगे, नौकर चाकर भी आपके साथ रहेंगे। तो फ़ौरन वहाँ पर जो मेहरू की माँ होती है बोल पड़ती है और कहती है जी जी, ये बिल्कुल आप लोगों के साथ आएगी, क्योंकि उसका घर ही, इसका जो घर है वही है ना, तो इस घर के अंदर तो ये अब नहीं रह सकती ना, इसे अपने घर में हसूत में जाना होगा। लेकिन मेहरू जो होती है फ़ौरन वहाँ पर इनकार कर देती है। ये माँ को कहती कि माँ जी, मैं कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इस घर के अंदर ही रहूंगी, मैं उस घर में नहीं जा सकती। तो सारे के सारे बड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे। वालिद जो होगा ये भी देखना शुरू कर देगा, इसे बोलेगा कि मेहरू ये क्या हुआ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ये घर तो आपका नहीं है ना, आपका घर तो वही है जैन वालों का, तो आपको हसूत में वहां पर जाना होगा। किसी भी तरीके से मेहरू जो कि जहाँ पर बहाने बनाना शुरू कर देगी कि मैं यहाँ पर जो ठीक हूँ, मेरी सेहत जो यहाँ पर ठीक रहती है, वहाँ पर मैं जाती हूँ तो टेंशन में आ जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो वो मुझे कुछ टाइम दे दें, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहूँगी, उसके बाद जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर आप लोगों के पास आ जाऊँगी। लेकिन जहाँ पर रहकर मेहरू बहुत बड़ा नुकसान करेगी और हो सकता है कि ये जो बात है ये सारी की सारी माँ के ऊपर आ जाए। और माँ इसी वजह से मेहरू से जान छुड़वाना चाहती है, ये चाहती कि किसी तरीके से मेहरू यहाँ से चली जाए ताकि मामला जो सारे के सारे बेहतर हो जाएँ। ज़ारा और हादी की जब मुलाकात होती है ना, तो हादी जो होता है ना, ये ज़ारा के सामने बड़ा अहम सवाल करता है। ज़ारा को कहते हैं कि देखें ज़ारा, अगले दिन आपने जो कुछ भी किया ना, तो उसके बाद मेरी जो एक उम्मीद है ये टूट चुकी है। हादी को इस बात का खौफ पहले भी था कि ज़ारा ऐसा कर सकती है। तो अब हादी कहता है कि भाई कल को ऐसा ना हो कि आपको मोमानी जान बोले कि भाई आप हादी के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, उसके साथ आप बात नहीं कर सकती और कभी भी जो वो आपकी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। तो आप तो तरह से आंखें बंद करके उसकी बातें जो वो मान लेंगी। तो ये बातें जब ज़ारा सुनती तो यहाँ पर इनकार कर देती है। ये समझाने की कोशिश करती है और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। देखें कि अगर मैं उसकी बात मानने वाली होती तो आपके साथ मुलाकात भी ना करती, और मुझे खाला का पता है वो बहुत ही अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा वो जज्बात में आकर इस तरह की बातें कर देती है, लेकिन जैसे जैसे हालात ठीक होंगे ना, तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि वो बात भी मानेगी और मेरी जो शादी है वो आपके साथ करवाएगी। भाई वो कभी भी नहीं करवाएगी,
उसने जो है वो क्या अपने घर को बर्बाद करवाना है, या उसका जो प्लान है मुकम्मल तौर पर उसने बर्बाद करना है। तो कुछ भी हो जाए, आप सारी जिंदगी जो है वो ऐसे बैठी रहेंगी कुंवारी, लेकिन आपकी जो शादी है ना जो हादी के साथ वो नहीं करवाएगी। और अगर उसे पता चल गया कि भाई आप दोबारा से जो वो हादी के साथ मुलाकात कर रही हैं, जो उसके साथ वक्त गुजार रही हैं, तो उससे सब कुछ ये बर्दाश्त ही नहीं होगा और वो आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आपके ऊपर गुस्सा करेगी कि ये सब कुछ आप क्या कर रही हैं, मैंने आपको मना भी किया था कि आप जो हादी के साथ मुलाकात ना करें, फिर भी आप जाती हो जाकर हादी के साथ मुलाकात करती हैं। कोई ऐसे थोड़ी करता है। तो फिर देखना कि ज़ारा के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि ज़ारा जो भी इस से डर जाएगी और पीछे हो जाएगी और ये हादी के साथ अपना जो एक राब्ता है ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। जो मेहरू होती है ना, मेहरू अब सलमान को जब इस बात का पता चलता है तो सलमान तो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई अब क्या होगा, मेरा सारा का सारा जो प्लान है ये चौपट हो गया, मैं तो इससे बहुत को समेटना चाहता था, तो इस तरह से मामला जो भी ये ख़राब होंगे और ये मेरे साथ मुलाकात भी नहीं कर सकती। तो मेहरू कॉल करती है जब सलमान को, तो सलमान जो होता है आगे से एक्टिंग करना शुरू कर देता है। मेहरू कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा, जब से जो बच्चा मेरे पेट में आया है ना तो सारे हालात जो वो चेंज हो चुके हैं। तो सलमान जो होता है मेरू को कहते हैं कि जब तक आप मेरे साथ मुलाकात नहीं करेंगी ना तो ये जो मामला है ये किसी भी तरह से हल नहीं हो सकता। आप मेरे पास आएँ, हम बैठकर जो इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ना आई ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा या मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। अब मेहरू दीवानी है सलमान की, तो जब ये बातें मेहरू सुनती है तो सलमान को फौरन यहाँ पर जवाब देती है, इसे कहती है कि अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ नाराज़ ना हो, गुस्सा ना करें, जैसे ही मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है या हालात बेहतर होते हैं ना तो मैं भाग कर आपके पास आ जाऊंगी और वहाँ पर जो बैठ कर इस मसले को हल भी करवा लेंगे। देखें कि सलमान तो मेहरू के सामने एक ही बात करेगा कि भाई आप जो वो बच्चा ज़ाय करवा दें। अगर ये बच्चा ज़ाय करवाने का ऑप्शन यूज़ नहीं करता सलमान ना तो इसे मना करेगा और मेहरू से पैसे या दौलत समेटने की कोशिश करेगा ऐसा, क्योंकि इसका मकसद यही है ना, ये शादी तो नहीं करना चाहता, ये मेहरू को धोखा देना चाहता है। तो ये चाहेगा या कोशिश करेगा कि बस एक दफ़ा मेहरू से जो ना दौलत ले ली जाए या सब कुछ जो वो हल किया जाए, उसके बाद मेहरू जो भाड़ में, बच्चा ऐसे मिलता है या नहीं मिलता हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त इन दोनों की आपस में डिस्कस हो रही होती है ना तो पीछे से माँ जो होती है ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और माँ जो है ना ये फिर मेहरू के ऊपर गुस्सा करती है और इसे साफ अल्फाज में मना कर देगी कि भाई आप जो कुछ भी कर रही हैं इससे आप गलत कर रही हैं, इससे आपकी जो ज़िंदगी है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो सकती है। आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, जैन के साथ अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके पास सारी की सारी मुरादें, जो आपका एक सपना था या ख्वाब था ये मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है, तो आप हमेशा के लिए सलमान के साथ अपना राब्ता ख़त्म कर दें। माँ को पहले इस बात का पता था, जिस वक्त मेहरू की शादी नहीं हुई थी ना तो उसे इस बात का अंदाज़ा था कि इसका जो चक्कर है ये सलमान के साथ है। तो अब माँ को मुकम्मल तौर पर खौफ होगा और मेहरू जब ये सब कुछ देखेगी कि भाई माँ को तो पता लग चुका है तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो ये फिर अपनी माँ के सामने खुलकर बोल देगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं पसंद करती हूँ सलमान को और मैं इसी के साथ शादी करूँगी, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो जहाँ पर फिर माँ परेशान होगी और इसके सामने रिक्वेस्ट करेगी, प्यार से समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप ये सब कुछ ना करें, हम मामले को जो वो हल करते हैं और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये एडजस्ट नहीं होगी और एक दफ़ा ये बच्चा ज़ाय करवाएगी और उसके बाद इसके जो बर्बादी के दिन होंगे ना ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो कोशिश करेंगे कि अगर हम बच्चा ज़ाय करवाते भी है, मेहरू जो है ख़ास तौर पर भाई बच्चा मैं ऐसा करवाती भी हूँ तो जो इल्ज़ाम है ये मेरे ऊपर ना है किसी और के ऊपर आ जाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। और जो हादी है ना, हादी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल में हादी के सपने रह जाएंगे, इसकी उम्मीदों के ऊपर हमेशा के लिए पानी फिर जाएगा। और ज़ारा की जो शादी है इसे मौके पे तो हादी के साथ नहीं होगी। शादी अगर इनकी होती भी है तो बीच में इतनी मुश्किलात खड़ी होंगी कि हादी का जो दिल है ये ज़ारा से मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में मेहरू बच्चा ज़ाय करवा देगी और जो बातें हादी कर रहा है तो क्या ज़ारा इसकी बातों के ऊपर पूरा उतरेगी या एंड टाइम पे हमेशा के लिए हादी के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।